कथा सुना रहे हैं उतनी देर आपको गुरु भाव रखना पड़ेगा। यहां से उतरते ही भले ही बालक मानो, पर यहां जितनी देर बैठे हैं उतनी देर गुरु रूप रखना पड़ेगा, भाव रखना पड़ेगा। वो भी इसलिए कि वाणी से आपके चित्त में परिवर्तन हो सके। बिना गुरु भाव के, बिना गुरु निष्ठा के परिवर्तन असंभव है। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म नहीं, परम धर्म। और परम धर्म क्या है? तन नहीं, आत्मा का उद्धार, चित्त का उद्धार, वो परम धर्म है। तो ये भागवत जी का विषय है। यदि कथा सुनने के बाद भी आपको अपने आत्मा के कल्याण की चिंता नहीं हो रही है तो आपने कथा नहीं सुनी है। आपको चिंता होनी चाहिए, मेरे इस तन में जो विराजमान आत्मा है उसकी गति क्या होगी, ये दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है वही भागवत का अधिकारी है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। किसी की उपलब्धि देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी की श्रेष्ठता देख करके आपके चित्त में जो ईर्ष्या होती है, उस ईर्ष्या को मात्सर्य दोष कहते हैं। और मात्सर्य दोष यदि आपके चित्त में है तो आप ठाकुर जी की कथा के अधिकारी नहीं बन सकते। आप कथा में आके बैठ भी जाओगे तो आपको नींद आ जाएगी, कथा में आके बैठ भी जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मात्सर्य दोष आपके चित्त में। इसलिए भैया एक बात हमारी सुनिएगा, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे दोष हैं, उनको रहने दीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, सबसे पहले उसकी चिकित्सा कीजिए। जैसे कई बार घर की नाली जाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ बड़ा भारी आगे फंसा होता है। अगर जो भारी आगे फंसा उसको अगर निकाल दिया जाए तो सारी नाली अपने आप स्वच्छ हो जाती है। ऐसे हमारे तन की नाली में ये सारे दोष हैं, अहमता,